पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा बच्चा, टीचर्स के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड अपने दोस्तों के लिए एक हंसाने वाला जोकर। यही पहचान थी कुछ मेरी जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, क्योंकि हम ऐसे घर में पले बड़े थे जहाँ पे ये सिखाया जाता था कि दूसरों की मदद करनी है और दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहना है और हमेशा किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचानी, इस बात का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें बचपन से अंदर बिल्ट होती गई और हम ऐसे बनते गए। जब ऐसे बनते गए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो दुनिया के इस परिवेश में फिट नहीं आए। जी हाँ, ये कहानी है मेरी। मेरा नाम है शिवांगी पांडे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी बनाई हुई सारी वैल्यूज़ खो दी, यानी कि मैंने समाज में अपनी इज्जत खो दी। इज्जत इन द सेंस ऐसे नहीं कि लोग मुझे देखना नहीं चाहते या मुझे गलत कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, ऐसे नहीं। मतलब कि बहुत खास ज़रूरी नहीं समझते। सभी के साथ ये दिक्कत है लगभग कि लोगों को कुछ लोग ज़रूरी नहीं समझते। अब ये कौन से लोग हैं जिनको ज़रूरी नहीं समझते? ये वही लोग हैं जो दिल के बहुत साफ हैं और बहुत सच्चे हैं। आप मानो चाहे ना मानो, ये बहुत 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 बिटर ट्रूथ है कि दुनिया आपको नहीं समझेगी जब तक आप दिल के अच्छे हैं। जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, चाहे सामने वाले को कितनी बुरी बात लग जाए, तब तक आप अपने लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अपने ऊपर काम नहीं कर सकते। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं स्कूल में बहुत अच्छी थी पढ़ने में, माँ बाप की हमेशा बात मानती थी। जो मेरे माता पिता ने कह दिया, अगर कह दिया कि ABC कोई गली है, C में से जाना है, B में से A में से नहीं जाना, तो मुंडी नीचे करके उसी C में से जाती थी और उसी C में से वापस आ जाती थी। ना मैं कहीं और आती थी ना जाती थी। जहाँ मेरे माता पिता ने बोल दिया वहाँ आना जाना, जैसे कपड़े कह दिए वैसे पहनने, जैसे रहने को कह दिया वैसे रहना। स्कूल में धीरे धीरे पढ़ाई के साथ मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से और भी ग्रोथ हुई। जैसे बोलने की क्षमता बहुत अच्छी विकसित हुई, मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, यानी ऑल ओवर मैं ऐसा बच्चा थी जो सबके लिए अच्छा था। और दोस्तों में मेरी पहचान ये थी कि शिवांगी है, अभी आएगी हंसा देगी। तो ये चीज़ें मेरे लिए मददगार नहीं थी, बल्कि इन चीज़ों ने मुझे सिर्फ जोकर बना के रख दिया। ऐसा क्यों? मैं तो सबकी बात मानती थी, तो मैं एक जोकर बन के क्यों रह गई? क्योंकि लोग सेटिस्फाई थे मुझसे, यानी लोग जैसा चाहते थे मैं वैसे चल रही थी, मैं अपने हिसाब से नहीं चल रही थी। अब सबकी बात मानने में ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी। ये तकलीफ़ कैसी? मुझे कभी एक्सप्लोर करने को नहीं मिला कि अगर ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, तो आखिर गलत रास्ता होता कैसे और सही रास्ता होता कैसे है। मेरी कौन सी ऐसी उड़ान है जो कि एक बाधा के रूप में मुझे दिख रही है, यानी कि मैं कौन सी चीज़ें चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, मुझे कौन सी चीज़ से खुशी मिलती है। अगर मैं बोलना चाहती हूँ तो मैं एक बड़ा स्टेज चाहती हूँ, वहाँ पे बोलना चाहती हूँ और बहुत अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहती हूँ, तो स्टेज मुझे मिलेगा कैसे? घर से बाहर निकल के। तो मेरे अंदर इतनी क्षमताएं थीं, लेकिन वो क्षमताएं घर से बाहर ना निकल पाने की वजह से अविकसित रह गई। ये जब मैंने समझा, जब मैंने नौकरी की तो मेरे बिना कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था जो मेरे बोले बिना या मेरी एंकरिंग के बिना बीत जाता हो, यानी कि मेरी वाक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी थी। धीरे धीरे लोगों की बात मानते मानते क्या हुआ, मैंने अपने आप को खो दिया। कैसे? जब हम लोगों की बातों को मानना शुरू करते हैं ना, तो हमारा एक दिमाग का पैटर्न बन जाता है कि लोग कैसे खुश रहेंगे, यानी कि लोग खुश रहें तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमारे दिमाग में डोपामाइन क्रिएट होता है कि यार हम तो बड़े अच्छे हैं, हमने लोगों को खुश कर दिया। ये सबसे घटिया चीज़ है, सबसे घटिया चीज़। इस चीज़ से अगर आज भी बाहर नहीं निकले ना, तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जो तुम्हारा मन करता है, एनीथिंग एल्स, जो भी तुम्हारा मन करता है उसके लिए खड़े हो, उसके लिए उठो, उसके लिए काम करो। बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल मीडिया पे भी जो लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं रो के, ड्रामा करके, पता नहीं क्या क्या करके वीडियोस को वायरल करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपना फ्यूचर ही तो सिक्योर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बस हमारा कंटेंट किसी तरह किसी को पसंद आ जाए और हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो आप क्यों नहीं उठ रहे? सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट कि दूसरे क्या सोचेंगे। जब तक इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मैंने ये जानना शुरू किया। 24-25 साल तक मैं लोगों को ही खुश करने में लगी रही, मैं माता पिता को ही खुश करने में लगी रही। ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता ने मुझसे कुछ गलत डिमांड की, लेकिन उनकी मानने की वजह से कभी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई। मुझे खुद को एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा जिद करनी पड़ी। और अगर आप जिद भी करते हो ना, तब भी 100% अपने आप को खोल कर नहीं रख पाते, अपने सपनों को पूरा करने के बारे में इतना सोच नहीं पाते। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी आप करना चाहते हो, बिना सोचे समझे
बिना सोचे समझे उस काम में लग जाओ और उसमें अपना 100% दे दो। सफलता 1 दिन नहीं मिलेगी, 2 दिन नहीं मिलेगी, 3 दिन नहीं मिलेगी, 1 हफ्ता नहीं मिलेगी, महीना नहीं मिलेगी, मैं कह रही हूँ 1 साल नहीं मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी मिलेगी, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसको दिल से करना चाहते हैं। और जब आप काम की शुरुआत करेंगे ना, तो जो आपकी अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ यार, ये काम मैं करना चाहती थी या चाहता था लेकिन मैंने किया नहीं, ये चीज़ का जो डर है ना वो चला जाएगा जब आप काम करेंगे। तो इस बात को जानिएगा ज़रूर, और मेरी तरह बिल्कुल मत बनिएगा कि आप भी बड़े होते होते जब सामाजिक इज्जत चाहिए होती है तो वहाँ तक जाते जाते अपनी इज्जत ही खो बैठे। ऐसा मत करिएगा। जब मैं दोस्तों के बीच, मैंने जैसे बताया कि एक हंसमुख प्राणी थी कि मेरा कोई दोस्त अगर खुश नहीं है तो उसे खुश कर देना, या फिर किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसकी मदद कर देना। तो ऐसा करते करते मैं सिर्फ एक यूज़फुल सामग्री बन के रह गई कि हाँ, कोई भी दिक्कत आएगी ना तो इसको यूज़ कर लेंगे। अब यूज़फुल सामग्री का मुझे तब पता लगा जब मुझे आसपास पता लगा कि जिनको मैं अपना बहुत जिगरी यार, जिनको बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त समझती हूँ, वही मेरी गोभी खोद रहे हैं मेरे पीठ पीछे, वही मेरी इज्जत उतार रहे हैं। तो कुछ भी नहीं है ये दुनियादारी, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। इस चीज़ का आपको 30 साल में, 32 साल में पता लगे, इससे बेटर है कि इन चीज़ों को किसी की स्टोरी से जान जाओ, किसी के एक्सपीरियंस से जान जाओ और अपने सपनों पे काम करना स्टार्ट करो। जिस दिन तुम्हारे सपनों पे तुम काम करना स्टार्ट करोगे ना, देखना मुंह पे तो वही लोग तारीफ करेंगे जिनको तुमने छोड़ा है, जो घटिया लोग हैं, लेकिन जब तुम स्टोरी डालोगे, जब तुम कोई रील डालोगे ना, उन लोगों के लाइक्स तक नहीं आएंगे। कारण जलन। और ये जलन ऐसी नहीं है कि आपसे ही जलन है। जो इंसान जहाँ से ग्रोथ करता है ना, उस इंसान को कहीं ना कहीं दूसरे से ईर्ष्या होती है। ये ह्यूमन माइंडसेट है। ईर्ष्या, कुछ लोग इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि बिल्कुल ही नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, और कुछ लोग ईर्ष्यालु में पॉजिटिव काम करना शुरू कर देते हैं। ईर्ष्यालु थिंकिंग में ही वो ये सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। आपको वही बनना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और कुछ नहीं। तो जो भी आपका सपना है, उस सपने को साकार करना शुरू कर दीजिए। और अगर